एक देवर ने होली पर अपनी भाभी के गालों पर लगाया गुलाल और फिर बदले में उस देवर को मिली मौत। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो इतनी सी बात के ऊपर एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाता है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक गाँव में दुर्गेश नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 19 साल। दोस्तों, वह अपने घर में अपनी मम्मी पापा के साथ रहा करता था। खूब हंसी खुशी उनका समय गुजर रहा था। उसका एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम था करण। 1-2 महीने पहले करण की शादी हो जाती है और अब उनके परिवार में एक नई दुल्हन आ जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय आ जाता है होली का। 1-2 महीने गुजरने के बाद अब होली पर जैसे होली आ जाती है तो सभी लोग होली में रंग लगाते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। इसी तरह से दुर्गेश भी लोगों को गुलाल लगा रहा था घर घर जाकर। तो उसके मन में आया कि हमारी भाभी भी आई है, नई नवेली है, क्यों ना उसको भी मैं गुलाल लगाऊं, क्योंकि मैं तो देवर ही हूं। तो वह अपने चचेरे भाई करण के घर चला जाता है और वहां जाकर देखता है उसकी भाभी सामने खड़ी हुई है जो नई नवेली अभी ब्याह कराई है। तो वह उसके गालों पर जाकर गुलाल लगा देता है। जो करण होता है वह कमरे के अंदर होता है। उसको इस बात का पता चल जाता है। वह गुस्से से लाल हो जाता है और कमरे से बाहर निकलकर दुर्गेश को गाली गलौज करने लगता है और कहता है कि घर से बाहर निकल जा, तू यहाँ आया क्यों था। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, करण दुर्गेश को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। दुर्गेश समझता है कि भाई वैसे ही गर्म हो गया है, बात ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन करण के सीने में ज्वाला धड़कने लगती है कि ये मेरे घर मेरी नई नवेली दुल्हन को गुलाल लगाने के लिए आया ही क्यों। अब क्या होता है दोस्तों, शाम का समय होता है। जो करण होता है, दुर्गेश का चचेरा लड़का, वह बाहर अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। तो उसकी मुलाकात अपने दोस्त संगीत पासवान से होती है और संगीत पासवान को वह सारी घटना बताता है और कहता है कि मुझे दुर्गेश से बदला लेना है, उसने मेरी नई नवेली दुल्हन को गुलाल लगाया ही कैसे। तो दोस्तों, संगीत पासवान उसको समझाने की बजाय उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों प्लानिंग करते हैं दुर्गेश को रास्ते से हटाने की। संगीत पासवान दुर्गेश के पास फ़ोन करता है और उसको जंगल में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि आ जाओ, यहाँ पे पार्टी करेंगे, होली का दिन है। तो दुर्गेश उसकी बातों में आकर जंगल की तरफ चल देता है जहाँ पर उन्होंने जो जगह संगीत पासवान ने उसको बताई थी। जैसे वह वहाँ पहुँचता है तो वहाँ वह देखता है कि उसका भाई, चचेरा भाई करण भी वहाँ पर है। दोस्तों, दुर्गेश के हाथों को पीछे से संगीत पासवान पकड़ लेता है और छाती पर उसका चचेरा भाई, चचेरा लड़का करण चाकुओं से वार करने लगता है और पहला वार उसकी गर्दन पर करता है और धीरे धीरे देखते देखते उसके बदन को चाकू के वार से छलनी छलनी कर देता है। दोस्तों, दुर्गेश तरफ तरफ के नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और थोड़ी देर में उसकी बिलख बिलख कर मौत हो जाती है। अब करण और संगीत पासवान वहाँ से फरार हो जाते हैं। गांव वालों को पता चलता है, गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मामले की छानबीन करती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस केस के बारे में, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या यहाँ पे दुर्गेश ने गलत किया था, अपनी नई नवेली भाभी को गुलाल लगा दिया था, या फिर करण ने सही किया था कि उसने बदला ले लिया? और जो संगीत पासवान था करण का दोस्त, क्या उसको अपनी लायबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं समझनी थी? उसने भी उस करण का साथ दिया। तो आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे 2 चैनल हैं, एक तो तिरछी बात पलवल के नाम से जो आप देख रहे हैं और एक सिर्फ और सिर्फ तिरछी बात के नाम से है जो पुराना चला हुआ है। दोनों चैनलों पर जाएं, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।